प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर। तो सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीत काल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 अथवा उससे अधिक वर्षों का साहित्यिक धारा का इतिहास है। इस काल विभाग में आए इतिहास का भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकरण किया है और उसका भिन्न भिन्न नामकरण किया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संस्कृतायन, मिश्र बंधु आदि विद्वान सम्मिलित रूप हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमाणिक इतिहासकार हैं। इनके प्रवर्ती अधिकांश इतिहासकारों ने इन्हीं के काल विभाजन के मानदंड को स्वीकार किया। इनके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला काल है वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि संवत 1050 से लेकर 1375 तक चला। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, जो कि संवत 1375 से लेकर 1700 तक चला। तीसरा काल है रीत काल, जिसे उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है, जो कि संवत 1700 से लेकर 1900 तक चला। चौथा और अंतिम काल है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, जो कि 1900 से लेकर अब तक चल रहा है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण का आधार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष प्रकार की रचनाओं की अधिकता दिखलाई पड़े, उसका नामकरण उन रचनाओं में निहित मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक काल का एक प्रधान लक्षण निर्धारित किया जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ग्रंथों की प्रसिद्धि काल निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाती है। आचार्य शुक्ल जी का यह काल विभाजन तथा नामकरण बहुत कुछ वैज्ञानिक एवं तर्कसम्मत माना जाता है, जबकि उनके पहले कई विद्वानों ने इस दिशा में अथक प्रयास किया, लेकिन उनकी मान्यता उतनी सबल नहीं दिखाई पड़ी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण में सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गारसा दातासी, फिर डॉक्टर गियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु आदि ने इस क्षेत्र में अपना अपना प्रयास किया, लेकिन उसमें शुक्ल जी का विभाजन अधिक तर्कयुक्त, वैज्ञानिक तथा सबल आधार का था। शुक्ल जी के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने शुक्ल जी के नामकरण और काल विभाजन को स्वीकार करते हुए रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। अंततः हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन तथा नामकरण इस तरह किया जा सकता है। विविध काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका नामकरण किया गया है, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि एक काल में दूसरी प्रवृत्ति की रचना होती ही नहीं थी। यदि हम भक्ति काल या रीत काल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की गई है जिस ढंग से वीर गाथा काल में की गई थी, परंतु ऐसे काव्यों की प्रवृत्ति यहाँ शिथिल और न्यून होगी। इसी तरह आदिकाल में भी भक्तिपरक
तथा रीतकाल विशेष सामग्री भरपूर मिलती है। इन सब का क्रमानुसार परिचय नीचे दिया गया है। वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया है। इस काल के भीतर इन्होंने दो प्रकार की रचनाएं बताई है। पहली है अपभ्रंश की और दूसरी है देश भाषा की। अपभ्रंश पुस्तकों में विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका का नाम आता है। इनके अतिरिक्त देशज भाषा की 8 कृतियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्र, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली प्रमुख है। इन्हीं पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके काल विभाजन और नामकरण से सहमत नहीं है। आचार्य शुक्ल ने जहाँ वीर गाथा काल की सीमा को संवत 1050 से लेकर 1375 माना है, वहाँ आचार्य द्विवेदी जी ने इस काल की सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं। जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने असाहित्यिक माना था, उनमें भी द्विवेदी जी साहित्य का स्रोत खोजकर इस काल का नाम आदि बताते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदि काल नाम से भी संबोधित किया है। भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इस काल को कुछ लोग पूर्व मध्यकाल और कुछ लोग धार्मिक काल कहते हैं, परंतु धर्म इस काल को कोई प्रवृत्ति नहीं है। इस काल की मूल रूप से 3 प्रवृत्तियाँ हैं: ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, भक्ति मूलक। इनमें भक्ति भावना प्रमुख प्रवृत्ति है। इसको सगुण और निर्गुण 2 काव्य धाराओं में बांटकर प्रत्येक के 2 विभाग किए गए हैं। सगुण धारा में राम आश्रयी तथा कृष्ण आश्रयी शाखा और निर्गुण में ज्ञान आश्रयी तथा प्रेम आश्रयी शाखा। राम के चरित्र करने वाले कवियों को राम आश्रयी शाखा के अंतर्गत तथा कृष्ण के चरित्र करने वाले कवियों को कृष्ण आश्रयी शाखा के अंतर्गत माना जाता है। राम आश्रयी शाखा में तुलसीदास और कृष्ण आश्रयी शाखा में नंददास, सूरदास, मीरा, रहीम आदि प्रमुख हैं। निर्गुण धारा में प्रेम आश्रयी शाखा के अंतर्गत जायसी, कुतुबुन, मंझन आदि प्रसिद्ध हैं तथा ज्ञान आश्रयी शाखा में कबीरदास, मलोकदास, पलटूदास, रैदास आदि प्रमुख हैं। भक्ति काल की रचनाएं संख्या तथा गुण की दृष्टि से बेजोड़ हैं। साहित्यिक विशेषताओं के कारण इस काल को इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता है। रीत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल में रीति ग्रंथों, रस, अलंकार, ध्वनि की मूल प्रवृत्ति के कारण इस काल को रीत काल कहा है। इस काल की प्रवृत्ति श्रृंगारिकता से भरपूर होने के कारण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहना उचित मानते हैं, किंतु इन नामों में रीत काल अधिक प्रचलित और मानी है। इस काल के प्राय सभी कवि राजाओं के आश्रित कवि थे। इनका उद्देश्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा और मनोरंजन करना मुख्य था। समाज में विलासिता का बोलबाला होने के कारण काव्यों में श्रृंगारिकता सीमा को लांघ गई थी। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के नाम पर घोर अश्लील हाव भाव, विलास आदि का वर्णन किया गया। युगल छवि की भक्ति और उपासना तो बहाना मात्र थी। इस काल में भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस को छोड़कर वीर रस में कविताएं लिखी है। आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विशेष स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल कहते हैं। इनके अनुसार गद्य का आविर्भाव इस काल का सबसे प्रधान घटना है।
कहने का तात्पर्य यह है कि इसी काल में साहित्य की गद्य विधा का सम्यक विकास हुआ और वह गद्य खड़ी बोली में लिखा गया। इस युग में काव्य के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, नाटक आदि अनेक गद्य विधाओं का परिणयन हुआ। इस काल में गद्य के समस्त पद्य साहित्य दब सा गया। आज की कविता भी गद्य से प्रभावित है। आचार्य शुक्ल ने गद्य काल के इतिहास को 3 उत्थान कालों में विभक्त किया है, यथा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग। यदि भारतेंदु युग विकास का युग है तो द्विवेदी युग का परिष्कार, छायावादी युग विकास का चरम उत्कर्ष काल है। काव्य के विकास की दृष्टि से आधुनिक काल को भी अनेक युगों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग, प्रयोगवाद युग तथा नई कविता। धन्यवाद मित्रों।